हर मुंह का छाला कैंसर नहीं होता, ये कहना है देश के जाने माने डॉक्टर नयन गुप्ता का, जो इंदौर निर्मया सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक के संचालक हैं। कैंसर के संबंध में कोई भी दिमाग में प्रश्न हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंदौर विद्यापति भवन, रेस कोर्स रोड, जंजीरवाला चौराहा के सामने नारायण कोठी इंदौर में विजिट भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा के हरसूद का एक परिवार है जिनके यहाँ गमी हो गई है। एक महिला की दुखद मौत हो गई है, दवाई पीने से मौत हुई है। उनके परिवारजन महिला के पति पर यानी अपने दामाद पर आरोप लगा रहे हैं कि इनके परिवार की बिटिया को, जो बहुत ही व्यवहार कुशल थी, सबको लेकर साथ चलने वाली लड़की थी, उसने गलत कदम उठा लिया। और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो एक पति का थर्ड महिला से लिव इन रिलेशनशिप और एक अवैध संबंध वाली कहानी आ रही है। बहुत सारी कहानियां इसमें हैं जो परिवार से ही हम सुनवाएंगे। यहाँ भैया क्या नाम है आपका? लोकेन वर्मा। अच्छा, ये जो बहन है जिनका दुखद निधन हुआ है उनका नाम क्या है? रोशनी नाम है उनका। पति? गंगाराम खंडेलवाल। कहाँ रहते थे ये अभी? हरसूद रहने वाली। और मूल रूप से कहाँ के रहने वाली थी बहन हमारी? हमारी इंदौर की रहने वाली थी। इंदौर की रहने वाली थी। क्या हो गया, कैसे उनकी दुखद मौत हो गई है? ये ऐसा हुआ कि ये खंडवा है हरसूद में सिले का कारखाना खोला हुआ है। अच्छा। इनके कोई परिचित महिला है, हाँ। लड़की है, राजकुमारी पंचोली। तो हाँ। इन्होंने उसको काम पे रखा, उसके बाद इन्होंने रिलेशनशिप बना लिया उससे, यानी उस महिला से संबंध बन बना गए लिया। शादीशुदा होने के बाद भी? शादीशुदा, 2 बच्चे उनके, एक 14 साल का लड़का है, एक 10 साल की लड़की है। तो उसके होने के बाद इन्होंने रिलेशनशिप बनाया, उसको अलग रखा। हमारी बहन ने भी उसका ऑब्जेक्शन उठाया, उसको मारा, ठोका, किसी भी प्रकार उसको मराया। यानी आपकी बहन को मारा? कई बार मारा। अच्छा। एक बार नहीं, कई बार मारा। उसने बहुत बार शिकायत करी हमसे। हमको घर आके सब कुछ बताया, चोटें बताई, सब कुछ करा। हमने फिर भी समझाया, बोलो ठीक है। हमने इनको भी समझाया कि तुम्हारे 2 बच्चे है, सब कुछ है, घर परिवार लेके बैठो। बाकी इन्होंने नहीं सुनी और उसको ही अपराधित घोषित करा, रोशनी को, कि इसके कारण सब कुछ हो रहा है। तो सुना है आपने अभी एक आवेदन भी दिखाया जिसमें लिखा हुआ है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे थे उसके साथ। हाँ। फिर क्या हुआ था, ये पूरी घटना क्या है? फिर ये ऐसे रहने लगे तो इन्होंने गुड़िया को हमने वहीं रोक लिया, भाई तुमको मारते ठोकते यहीं पे रहो। हमने इंदौर में रिपोर्ट डाली। अच्छा। तो उनको लिखित में हमने भी पहुंचाया। उनने फिर कार्रवाई में उनने लिखा कि हम उसको नहीं रखेंगे। उनके माता पिता, यानी वो लड़की को जिसके साथ संबंध है उसको नहीं रखेंगे, राजकुमारी को नहीं रखेंगे हम। अच्छा, आपकी बहन को नहीं रखेंगे? राजकुमारी पंचोली। अच्छा, वो जो जिससे संबंध है। अच्छा। अवैध संबंध है, उसको बोला कि हम इसको नहीं रखेंगे। ऐसे करके हमको थाने में लिख के गए और हमारे पास कागज है पूरा लिखा हुआ। अच्छा। जब जाके हमने पहुंचाया उसको, यानी पूरा समझौता हुआ, उसने आश्वासन दिया कि इसको अब नहीं रखेगा, तो हाँ। आपने अपनी बहन को फिर अपने दामाद के घर भेज दिया। उसके बाद उसको टॉर्चर करा, कई प्रकार के टॉर्चर करा, उसको रखने लगा। फिर बाहर जाके उसको रूम दिला दिया और दूसरी औरत को, राजकुमारी पंचोली को। हाँ। और उसके वहाँ जाके रिलेशनशिप बनाने लगा। पैसों की भी ये मांग करते। फिर उसके बाद इन्होंने उसको टॉर्चर करने लगे और उससे दबाव बनाया उस पर कि 4 से 5 लाख रुपए मांग रही है, जब जाके वो संबंध खत्म करेगी, नहीं तो मेरे पे बलात्कार का केस लगाएगी और दोनों बच्चों का क्या होगा। अच्छा। उसको ऐसे करके उसके माँ बाप, गंगाराम जी के माँ बाप ने, गंगाराम जी ने, उसके परिवार वालों ने उस पर दबाव बनाया, जब जाके उसने ऐसा कदम उठाया और उसको कई प्रकार से टॉर्चर करा हुआ है। यानी कुल मिला के आपका ये कहना है कि अच्छा भला घर परिवार होने के बाद जी आपके दामाद ने एक दूसरी औरत रख ली, और जब उस दूसरी औरत को रख लिया तो फिर स्वाभाविक है एक भारतीय महिला इस बात का विरोध करेगी। उसके साथ, आपकी बहन के साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद जब वो आपके यहाँ मायके आई तो वहाँ पर आपका समझौता हुआ कि आपके दामाद ने आश्वासन दिया कि अब वो उस महिला के साथ ना ही मिलेगा और उसको अलग कर देगा। फिर ये बात आई कि वो महिला 5 लाख रुपए मांग रही है। वो 5 लाख भी आपसे मांगे गए? रोशनी से मांगेगी, तुम्हारे परिवार वालों से कैसे भी करके ला। अच्छा। जब जाके वो मेरा पीछा छोड़ेगी, अब अपन अच्छे से रहेंगे। मतलब इतना सब होने के बाद भी जब आपके दामाद ने उस महिला के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा तो आपकी बहन परेशान हो गई? परेशान हो और गई। आपकी बहन को समय समय पे वो बहुत प्रताड़ित करते रहते थे, ये आपका कहना है? जी ठीक है। आपका क्या नाम है? हाँ, सॉरी। वर्मा। प्लस में जब उसकी डेट हो गई है उसके बाद हमको खबर मिली है
अच्छा, डेथ कब हुई है उनकी? इनकी डेट हुई है 5 बजे के बाद, अभी पीएम में सब कल? कुछ बताया कल हाँ कल 5 बजे हुई है। हमको सुबह का केस है, रात का या सुबह का केस है, हमको ये भी अभी खबर नहीं है कि खबर जहर कब खाया, रात को खाया, दिन को खाया। हाँ। डेट हुई उसके बाद हमको खबर आई कि इसकी डेट हो गई, आ जाओ। अच्छा या उसका बयान हुए भी है या नहीं हुए ये भी हमको पता नहीं है। अच्छा, यानी मरणासन बयान हुए कि नहीं हुए वो पता भी पता नहीं हमको, जो तहसीलदार से होते हैं। वो भी अभी रिपोर्ट में हमको आप पता कौन नहीं। हैं उनके? मैं उसका भाई हूँ। आप भाई हैं। अच्छा, क्या नाम बताया दादा आपने? वो बहन जिसने जिनका दुखद निधन हो गया, उनका क्या नाम है? रोशनी। और पिता का नाम क्या है? रामकरण वर्मा। अच्छा, इंदौर खजराना क्षेत्र के रहने वाले हैं। यहाँ हरसूद में वो ब्याई हुई थी। हरसूद में भी आई हुई थी। ठीक है, गंगाराम। क्या चाहते हैं पुलिस से, क्या चाहते हैं आप? पुलिस से चाहते हैं कि राजकुमारी और गंगाराम को अरेस्ट किया जाए। इसने आत्महत्या के लिए उसको, या तो आत्महत्या इसने हत्या की है या आत्महत्या के लिए इसको उकसाया है और उसको बहुत प्रताड़ना की है, मतलब इसको दुख प्रताड़ित किया है, परेशान कर 3 साल से ये कर रहे थे। हमने राजीनामा भी इसमें करवा लिया, खजराने थाने पे सब कुछ करवाने के बाद में भी उस लेडीज को रखते हैं। इसको दोनों को गिरफ्तार किया जाए। दोनों को गिरफ्तार। आपका क्या नाम है? राधेश्याम वर्मा। कुल मिलाकर ये उनके पापा कल भी बोल रहे थे कि मैं तो दोनों को बहू मानता हूँ। पिताजी बोल रहे थे ये गलत है। एक्चुअल में भारतीय नारी ये बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन ये जिस महिला ने गलत कदम उठाया है, आप उनकी धैर्यशीलता देखिए और संबंध निभाने की बात सुनिए। 3 साल से वो ये जानते हुए भी कि मेरा पति करप्ट है, विश्वास पात्र नहीं है, एक घर बसाने के लिहाज से उसके साथ रह रही थी, लेकिन उसे इतना टॉर्चर कर दिया गया कि उसने गलत कदम उठा दिया। परिवार का ये कहना है कि हमें शंका है कि उसके साथ कोई वारदात हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गंभीरता से की जाए, पुलिस अपनी जांच गंभीरता से करे और इस मामले में जो लड़की है और पति है उस पर अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। ये पूरे परिवार की मांग है। राजकुमारी पंचोली को घर में रखने लग गया था, इसलिए उसने ये कदम उठाया। कुल मिला के कोई भी महिला ये बर्दाश्त नहीं करेगी, ये गलत है। पुलिस इस मामले में गंभीर जांच करे। कुल मिलाकर ये पूरी मांग है। फिलहाल यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है और दूसरी तरफ ये लड़के पक्ष भी बैठे हुए हैं, परंतु क्योंकि मृतक पक्ष का ये कहना है कि इस मामले में उन्हें पूरी घटना संदिग्ध लग रही है, इसलिए इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हर मुंह का छाला कैंसर नहीं होता, ये कहना है देश के जाने माने डॉक्टर नयन गुप्ता का, जो इंदौर निर्मया सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक के संचालक हैं। कैंसर के संबंध में कोई भी दिमाग में प्रश्न हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इंदौर विद्यापति भवन, रेस कोर्स रोड, जंजीरवाला चौराहा के सामने नारायण कोठी इंदौर में विजिट भी कर सकते हैं।